प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करूंगा कि सूर्य अगर जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में स्थित हो तो किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। अष्टम भाव में स्थित सूर्य का रत्न माणिक्य के धारण करना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। मैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा आपसे इस वीडियो पर करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूं तो मैं कभी भी जन्म पत्रिका के त्रिक भाव में छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामियों का रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। ये जो मैंने सीरीज शुरू किया है, इस सीरीज के क्रम में आज मैं आपसे अष्टम भाव स्थित सूर्य की चर्चा करेंगे कि सूर्य अगर अष्टम भाव में स्थित है तो माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जहां तक मेरी अपनी सलाह है वो यही है कि अष्टम भाव स्थित सूर्य का रत्न माणिक्य धारण ना करें। सभी लग्नों में मकर लग्न ही एक ऐसी लग्न है जिस लग्न में सूर्य अष्टम भाव पर स्वग्रही होंगे। संभव है कि अचानक से धन लाभ की स्थितियां मकर लग्न वालों को हो सकती है। पीएचडी, शोध वगैरह अनुसंधान के क्षेत्र में भी कुछ लाभ हो सकता है। अन्य लग्न वालों के लिए माणिक्य धारण करना ठीक नहीं होगा। फिर भी मैं मेष लग्न से मीन लग्न तक आपसे चर्चा करता हूं विभिन्न लग्नों की। इस श्रृंखला में सबसे पहले चर्चा करता हूं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव पर वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। पंचमेश का अष्टम भाव में जाना संतान के दृष्टिकोण से वैसे भी ठीक नहीं है। संतान के क्षेत्र में रुकावटें पैदा करेगा, संतान सुख में कमी देगा, गंभीर बीमारियों के रोग की संभावना भी प्रबल होगी। अतः मेष लग्न वाले सूर्य अगर अष्टम भाव में स्थित है तो माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य चतुर्थेश होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव पर धनु राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से घरेलू सुखों में कमी आएगी, कलह कलेश की स्थितियां बनेगी, धन संपत्ति का अपव्यय होगा, नाश होगा। अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य तृतीय होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव पर मकर राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से भाई बहनों से विवाद की स्थितियां बनेगी, अनबन की स्थितियां बनेगी। माणिक्य धारण करना हानिकारक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वितीय होकर के अष्टम भाव में कुंभ राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से धन हानि होगी, कुटुंब में कलह कलेश की स्थितियां बनेगी, कर्ज लेने की स्थितियां आएंगी। अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य स्वयं लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में मीन राशि में स्थित होंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं, विदेश से धनार्जन करना चाहते हैं, ऐसे लोग तो माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। जिन लोगों को विरासत से कहीं कोई प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है
वो लोग भी माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं, वरना माणिक्य रत्न धारण ना करें। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना भी बहुत ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वादशी होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में मेष राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं वे माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को माणिक्य रत्न धारण नहीं करना है। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में वृषभ राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से किसी अज्ञात स्रोत से धन लाभ की स्थितियां बन सकती है। विरासत से किसी रिश्तेदार या किसी नजदीकी संबंधी का धन, घर, खेत आदि मिल सकता है। अचानक से धन लाभ की स्थितियां बन सकती है। जो डेली इनकम लाभ के क्षेत्र हैं उसमें नुकसानदेह ही साबित होगा। अतः माणिक्य रत्न अपनी सुविधा के अनुकूल सोच समझ करके किसी योग्य ज्योतिषी को पत्रिका दिखा करके ही धारण करें। मैंने जो लाभ बताए हैं अगर उनकी कामना नहीं है तो माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव पर मिथुन राशि में स्थित होगा। माणिक्य धारण करना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा, अतः सूर्य का रत्न माणिक्य धारण ना करें। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य भाग्येश होकर के अष्टम भाव में कर्क राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना हानिकारक सिद्ध होगा। माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य स्वयं अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में ही अपनी सिंह राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से विदेशों से लाभ होगा। विदेश जाने का योग भी बन सकता है। अज्ञात स्रोतों से भी अचानक से धन लाभ की संभावना बन सकती है। विरासत में धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस आदि का लाभ हो सकता है। अतः आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के सप्तमेश होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव पर कन्या राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से सेहत में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थितियां बनेगी। लाइफ पार्टनर से अनबन की स्थितियां रह सकती है। माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य खष्ठेश छठे भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव पर नीच राशि तुला राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करने से प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। नुकसान की स्थितियां बनेगी। अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगली वीडियो में। शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।